हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अबा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरी इस टाइम इंटीग्रेशन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें एक पार्ट हो चुका है। उसमें मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था, उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे थे, जो कि सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए थे। और आज से जो आप लोग की जो प्रॉपरली क्लास है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन की। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज से आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं बता दूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर आपके इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम आपको धीमे धीमे करके सारे इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाते जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंट्रो से थोड़ा हटके होगा। और इसमें जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में किसी को कुछ मान के सॉल्व करते थे, उसको लेट अस कंसीडर या लेट अस सपोज दैट करके, मतलब किसी को कुछ मानते थे फिर उसकी वैल्यू वहाँ पर टप करते थे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वैसे ही प्रोसेस रिपीट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस इंटीग्रेशन के लिए होगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पार्ट 2 फॉर इंटीग्रेशन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है sec की पावर 4 x tan x dx, ये लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें दिक्कत ये होती है कि आप अगर इसमें से किसी को कुछ मानोगे तो क्या मानोगे, क्योंकि यहाँ पे मानने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे sec 4 है, यहाँ पे मतलब अगर आप चाहो तो sec को कुछ मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे sec की पावर 4 है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग sec को थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या हम लोग sec को sec क्यूब x इंटू sec x tan x dx लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 ही तो चाहिए ना। तो मैंने 3 पावर एक साथ रख ली, एक यहाँ कर लिया, बाकी tan x कर लिया dx, मतलब 3 + 1 4 हो गया पावर tan x dx। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो कुछ मान सकते हैं। लेट हम लोग मान लेते हैं sec x को t मान लेते हैं। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x, साथ में आ गया dx बराबर हो गया dt। अब देखो इसका यूज़ कहाँ है। ऊपर वाले में वैल्यू रखते हैं sec क्यूब x। sec को हमने क्या माना था? t, तो ये तो t क्यूब हो गया। ठीक है, और sec x tan x dx, ये पूरा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? dt। अब हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि 3 + 1 अपॉन 3 + 1, चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब ये आपका हो जाएगा 3 + 1 बाय 3 + 1, c भी आ जाएगा अभी, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4/4। t की पावर 4 मतलब t को माना था हम लोगों ने sec की पावर 4x अपॉन 4 + c, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बस इसमें आप लोगों को समझने की ये ज़रूरत है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को सिर्फ क्या चीज़ मानना है और किस चीज़ से इसको सॉल्व करना है, मतलब सपोज क्या करना है या लेट क्या करना, उसके बाद जो उसका प्रोसेस है वो एज इट इज़ वही है जो आपका डिफरेंशिएशन में यूज़ किया जाता था। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग रिपीट कर ही सकते हो, जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को इंट्रोडक्शन में आपने सीखा था, जो कि मैंने आप लोग को बता रखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में तो आई थिंक इस तरह की कोई दिक्कत खास नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी इसमें समझने की ये दिक्कत रहती है कि हम लोग इसको मानेंगे क्या। इसलिए जब आप लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप लोग को वो चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी कि हम लोग कौन से क्वेश्चन में किस चीज़ को सपोज करेंगे और किस तरह से इसको एक्सपेंड करके उसका फॉर्म निकालेंगे। इसके अलावा जैसे कि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, cos क्यूब x sin 2x dx। ठीक है, cos क्यूब x sin 2x dx। इसमें से एक काम करते हैं, cos क्यूब को हम cos स्क्वायर x cos x लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास लिखा हुआ है sin 2x और dx। ठीक है, अब यहाँ पर लेट करते हैं, हम लोग मान लेते हैं cos स्क्वायर x को t।
कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर को हम लोगों ने टी मान लिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम टी मान लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस एक्स, यही क्वेश्चन है ना। एक मिनट, क्वेश्चन यही है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट, यहाँ से एक काम करते हैं, ये हम लोग के पास कॉस क्यूब एक्स लिखा, साइन 2x को अगर हम लोग लिखेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 sin x cos x होता है, और साथ में आ गया dx। इसको एक साथ लिख लें तो 2 तो 2 आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और cos क्यूब और इधर एक cos है तो ये हो जाएगा cos 4x dx। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से हम लोग cos x को ले लेंगे t, cos x को ले लिया t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x हो गया, dx हो गया, बराबर हो गया dt। अब वैल्यू ऊपर पुटअप करो तो 2 तो है ही, sin x और dx की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का dt है तो माइनस यहाँ लगा लो, dt इधर लिख लो, और cos की पावर 4x है तो मतलब 2 हो गया t की पावर 4। फिर वही इंटीग्रेशन वाला लगाएंगे तो 4 + 1 अपॉन 4 + 1, प्लस का c भी आ जाएगा अभी आगे, तो यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन 4 + 1 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा t की पावर 5, t का मतलब हो गया cos 5x प्लस का c, और ये ही आपका हो गया फाइनल सोल्यूशन। यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस बस आपको समझना ये है कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बाकी इसमें जो प्रोसेस यूज़ किया जा रहा था या जिस तरह का प्रोसेस मैंने आप लोग को निहित फलन में बता रखा था कंपोजिट फंक्शन वाले में, वैसे ही एज इट इज़ करना है डिफरेंशिएशन की तरह। बस थोड़ा सा आपको ये समझने की दिक्कत है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे, आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में tan x अपॉन sin x cos x dx का इंटीग्रेशन, ये लिखा है, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, रूट का tan x है, ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यूपी टीजीटी में भी आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, और जो मेरी सीरीज़ चल रही है PYQ वाली वो आप लोग जाके चेक करिएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी करवा रखे हैं, और ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है, PYQ वाली सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, tan x से ही हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया, और हम लोग नीचे ही tan x से हम लोग डिवाइड कर देंगे, बाकी हो जाएगा sin x cos x। पहले देखिए और बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो ये तो नीचे लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दो। tan x को हम लोग ऊपर वाले tan x को हम लोग sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक, और नीचे sin x cos x लिखा ही हुआ है तो वो भी लिख लो, और साथ में dx लिखा है वो भी लिख लो। बस हमने क्या किया, tan x जो ऊपर वाला था उसको हम लोगों ने sin अपॉन cos में किया, क्योंकि नीचे sin cos पहले से ही दे रखा था, तो यहाँ से sin और sin कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका बच जाएगा रूट के साथ में tan x, नीचे भी एक tan x लिखा हुआ है, और 1 अपॉन cos और cos मिलके कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, लेकिन 1 अपॉन cos स्क्वायर x है तो डायरेक्टली आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, साथ में आ गया dx। ओके,
अब हम लोग चाहें तो tan x की पावर, यहाँ पे तो 1/2 था और नीचे 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x और dx। तो ये हो जाएगा tan x की पावर, माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, इंटू के साथ में sec स्क्वायर x dx। छोटी छोटी चीज़ें कि 1/2 में से -1 करने पर माइनस का 1/2 कैसे आया है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। और इससे पहले भी मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली क्लासेस में या फिर पावर एंड इंडिसेस वाली क्लासेस में इस तरह की चीज़ें बता रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व करके लिखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो चीज़ नहीं देखी है जाके, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग की PYQ भी बराबर चल रही है, इसलिए आप लोग PYQ भी बराबर देखते रहिए, ताकि आप लोग को ये पता लगता रहे कि UPTGT में किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आंसर आप लोग से पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं tan x को t, tan x को हम लोगों ने t माना, और डिफ्रेंशिएट करो तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x, साथ में आ गया dx बराबर हो गया dt। वैल्यू पुटअप करें, वैल्यू पुटअप करेंगे तो tan x की जगह पे हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 और साथ में sec स्क्वायर x dx की जगह हो जाएगा dt। तो बस वही फॉर्मूला t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस का c आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऊपर से आ जाएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा प्लस c, तो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 और रूट के साथ में t आ जाएगा। t की वैल्यू हम लोगों ने मानी थी tan x + c, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 2√tan x + c। सही है आंसर, आंसर सही है। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकें। जैसे जैसे आप पैटर्न की तरफ बढ़ते रहेंगे ना, उस तरह से आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है, और उनके जो क्वेश्चंस का मेथड है वो भी ऑलमोस्ट चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मतलब इंटीग्रेशन के इतने सारे चैप्टर्स हैं अलग अलग कि उसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट दे रखे रहते हैं। अभी जैसे कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाना है, और ये जो आपका बाई पार्ट वाला इंटीग्रेशन होता है उन सब में भी अभी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है x + 1, यहाँ पर लिखा हुआ है x + log x dx बाय 2x इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव मैंने आप लोग से पहले कहा था, अगर डेरिवेटिव्स पूछे जाएंगे तो डिफरेंशिएशन होता है, और अगर एंटी डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो इंटीग्रेशन होता है। चलो खैर, अब यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा, एक काम करते हैं, 1/x का मतलब ही समझ जाओ कि भाई log x की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर log x वाला पोर्शन को हम t मानेंगे। तो इसलिए log x वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, x + log x लिखा हुआ है, तो x + log x को मान लेंगे हम लोग t। x का हो जाएगा 1, log x का हो जाएगा 1/x, साथ में हो गया dx बराबर हो गया dt। एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा x + 1 dx = हो गया dt। ये चीज़ एक ब्रैकेट में कर लो। अब वैल्यू पुटअप करो जाके ऊपर, तो देखो 1/2 ये तो बाहर कर लो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से आपके क्वेश्चंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो बाहर हो गया। बाकी क्या बचा, x + 1/x बचेगा, क्योंकि 2 बाहर हो गया। तो x + 1/x के साथ में dx है, तो ये फॉर्म आ गया dt का। ठीक, और साथ में x + log x को हम लोगों ने क्या माना था, t, तो वो यहाँ हो गया। तो बस सो सिंपल। अब इसमें क्या करना है, 1/2 कर लो, t की पावर 1 है तो ये हो जाएगा t² / 2 प्लस का c, तो मतलब हो गया t² /
4 प्लस सी, और टी स्क्वायर मतलब हो गया टी की वैल्यू कितनी थी, x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर बाय 4 प्लस का हो गया सी, ये 4 सही से बना दें, दिख रहा है, चेक, ये हो गया आपका आंसर। मैंने आप लोग से पहले क्या रखा है, इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की या बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं करना रहता है, बस आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी रहती है। लेकिन आपको बस ये सोचना है कि आप यहाँ पर ऐसा क्या मानोगे जिसकी वजह से ये हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को इसके फॉर्मूले अच्छे से याद हैं उनको पता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन अगर जिन भी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है वो लोग पहले फॉर्मूले याद करो, क्योंकि जैसे ही आप लोग फॉर्मूले आप अपने सारे याद कर लोगे तो आपका माइंड अपने आप ही वो चीज़ मतलब रीड करने लग जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या मानना है और क्या मानने से यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, मैंने आप लोग से कहा ना इसमें सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ ना कुछ मान के ही चलना है। अब एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग x प्लस लॉग साइन एक्स को हम लोग t मान लेते हैं। इतना याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान पहले से ही पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो धीमे धीमे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सीखता जाता है। इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग का आंसर एक बार में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर आएगा नहीं। आप जितनी बार उस क्वेश्चन को लगाओगे, मैथ्स में यही प्रोसेस रिपीट होता है कि आप लोग उस क्वेश्चन को जितनी बार लगाओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ पर x प्लस लॉग साइन एक्स को माना हम लोग ने t, x का हो जाएगा 1 लॉग x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, बाहर आ जाएगा dx इक्वल टू हो गया dt। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो cos x अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा cot x, साथ में हो गया dx इक्वल टू हो गया dt। अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तो ये तो हो गया हमारा dt का पोर्शन भाई। नीचे क्या हो गया x प्लस लॉग साइन एक्स, ये हो गया t। और आई थिंक मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बता रखा है कि लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, बताया है ना आप लोग को। जो इंट्रो वाली क्लास है उसमें आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी का मतलब कितनी वैल्यू आ गई x प्लस लॉग साइन एक्स। ज़रूरी नहीं है कि लॉग एक ही बार रिपीट हो, कभी कभी 2-2, 3-3 बार भी आ जाते हैं। ये हो गया आपका आंसर। सही है, नोट कर सकते हैं, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x-2 के साथ में लिखा हुआ है dx, अपॉन में लिखा हुआ है 2x² माइनस का 8x + 5। बस इसमें भी पहले हम लोग 2x² माइनस का 8x + 5 से स्टार्ट कर देते हैं। इसको ले लेते हैं t, 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, माइनस का 8x का करेंगे तो 8 आ जाएगा। कांस्टेंट वाला टर्म डिफरेंशिएशन में 0 होता है। साथ में आ गया dx इक्वल टू हो गया dt। अगर हम चाहें तो 4 कॉमन कर सकते हैं तो x-2 बचेगा, dx हो गया बराबर हो गया dt। अगर हम लोग को x-2 dx की वैल्यू चाहिए तो ये 4 जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद ऊपर वाले में जाके वैल्यू पुटअप करते हैं। देखो पहली बात ये x-2 dx की जगह कितना लिख सकते हैं, dt/4। तो dt/4 तो 1/4 यहाँ बाहर ले ले रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या हो गया, इस पूरे को हम लोगों ने नीचे वाले टर्म को क्या माना था, t। तो बस सो सिंपल, अभी जैसे वहाँ किया था log t हो जाएगा ये। तो t की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2x² माइनस का 8x + 5 हो गया। साथ में आपके आ गया कांस्टेंट का टर्म। बस दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोग के क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 1 - tan x 1 + tan x और साथ में आ जाएगा dx, ठीक है। वन माइनस tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x/cos x। ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं 1 + sin x/cos x और साथ में आ जाएगा हमारा dx। अब एलसीएम लेते हैं, ये चाहें तो आप लोग इंटीग्रेशन का साइन बड़ा कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो करिए एलसीएम लीजिए। तो cos x - sin x cos x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos x + sin x cos x हो गया। अब हम क्या करते हैं, cos x से cos x कैंसिल कर देंगे, ये हो गया dx। तो ये आपका आ गया cos x माइनस का sin x cos x प्लस का sin x, साथ में आ गया dx। अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको tan x को sin और cos में कन्वर्ट किया है, इसके अलावा अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर अभी आपको इंटीग्रेशन करना बचा हुआ है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग ना नीचे वाला टर्म अधिकतर लेने की कोशिश किया करिए। लेट cos x + sin x बराबर t। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x का क्या होता है cos x, साथ में आ गया dx बराबर dt। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos x माइनस का sin x, साथ में हो गया dx इक्वल टू हो गया dt। अब इस वाली वैल्यू को जाकर वाली क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। अब देखो cos x माइनस का sin x और dx, ये तो वैल्यू हो गई हमारी dt की। नीचे क्या है, नीचे तो हम लोगों ने t लेकर ही किया था, तो ये फॉर्मूला हो गया log t का, log t + c। तो log t की वैल्यू कितनी मानी है, log t मतलब हो गया cos x + sin x प्लस हो गया c। और यही आप लोगों का आंसर है, यही आप लोगों का आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद
चलते हैं 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो होते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से, मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी, किसका है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, हम लोग को cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग को वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने cot x का डिफरेंशिएशन सीखा था और इंटीग्रेशन नहीं पता है, उसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग cot x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो प्रोसेस तो नहीं बताएंगे, डायरेक्टली हम आप लोग को फार्मूला याद करवाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूले ही आते हैं आप लोग को। क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं तो उसमें आपको प्रोसेस नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का प्रोसेस नहीं पूछा जाता है, तो डायरेक्टली हम आप लोग को इसमें क्वेश्चन आंसर ही याद करवा देंगे। जो आपके फार्मूले हैं वही आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना काफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि उनकी प्रूविंग भी मैं बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आप लोग को तभी प्रूविंग देंगे जब आप लोग का कमेंट आएगा। ओके, चलो, इसके 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, इनके फॉर्मूले 4 हैं, 1 2 3 एंड लास्ट 4। एक तो है आपका tan x का, एक है cot x का, सॉरी dx भी लगाना है, इसके बाद है sec x का, एक और है cosec x का। ठीक है, इसका तो होता है log sin x, इसका होता है माइनस का log cos x, प्लस का c लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसका हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c लिखते हैं। इसका लिखेंगे log cosec x माइनस का cot x प्लस c, ये लिखते हैं। ये हैं आप लोगों के फॉर्मूले। यहाँ पर जो sec x और cosec x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, वो भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और करके भी एक फॉर्मूले हैं, वो भी नोट कर सकते हैं। ये तो होता है log, फिर ब्रैकेट में लग जाएगा tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, और इसका हो जाएगा log tan x/2 प्लस c। ये होते हैं दो अलग अलग फॉर्मूले, log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c और log tan x/2 प्लस c। बस आप लोग को ये कुछ जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ आपको याद करने हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना आप लोग को। tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x, sec x का हो जाएगा log sec x प्लस tan x, या फिर आप उसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब tan के फॉर्म में तो log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। उसके बाद cosec x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c लिख सकते हैं, या फिर अगर tan के फॉर्म में लिखेंगे तो log tan x/2 प्लस c हो जाएगा। इसके अलावा एक और बच गया cot x का, तो cot x का हो जाएगा log sin x प्लस c। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन पर, जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस, ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आपका पैटर्न चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से मैं आप लोग के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो सारे आपको नोट करवाते जाएंगे। इसलिए आप लोग मेरी क्लास को पूरी अच्छे से देखा करिए, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन आपको और बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को हम एंड करेंगे।
जैसे कि एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है tan 3 माइनस 4x, क्वेश्चन लिखा हुआ है tan 3 माइनस 4x और इसके साथ में लिखा हुआ है dx। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए 3 माइनस 4x को हम लोग t मान लेते हैं। क्यों माना t? क्योंकि हम लोगों के पास जो इससे पहले अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें tan x का फॉर्मूला था, लेकिन tan के साथ में और कुछ नहीं था, तो इसलिए tan के साथ वाला जितना पोर्शन है उस पूरे को हम लोग t मान लेंगे। 3 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, x का हो जाएगा dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt अपॉन 4। एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो माइनस का 1/4 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा tan t हो जाएगा और ये हो जाएगा साथ में dt। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। tan t का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी आप लोग को बताया था माइनस के साथ में, तो ये प्लस हो जाएगा और साथ में हो जाएगा log cos x, तो cos t हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 log cos और t की वैल्यू 3 माइनस 4x है और प्लस का हो गया c। ये हो गया आपका आंसर। मॉड इसलिए लगा दिया जाता है ताकि अगर वैल्यू निगेटिव हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव के लिए ही होता है और उसको शायद हिंदी में निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक है, आंसर 1/4 cos 3 माइनस 4x प्लस c। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है आप लोगों के पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, साथ में लिखा हुआ dx। एक चीज़ और, tan के फॉर्म में लिखा है, अगर हम लोग याद करेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर था इन द फॉर्म ऑफ tan। tan के फॉर्म में cos 2x का ये फॉर्मूला था, जिसमें sin 2x का फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और cos 2x का था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसी को मान ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ प्लस का साइन ऊपर है, माइनस का साइन नीचे है, यहाँ पर माइनस का साइन ऊपर है और प्लस का साइन नीचे। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1/cos 2x की है और साथ में आ गया dx। अगर हम लोग इसको लिखना चाहिए तो 1/cos 2x मतलब हो गया sec 2x और dx, लेकिन अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो हम लोगों ने पढ़ा था sec x का, और sec x का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था, वो था log sec x प्लस tan x और उसके साथ में था हमारा प्लस का c। ये तो हमारा फॉर्मूला था ना, लेकिन यहाँ पर x था और यहाँ क्या है 2x है, तो इसलिए हम लोग 2x को क्या करेंगे t मान लेंगे। तो हम लोग 2x को t मानेंगे तो आ जाएगा 2 dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 हो गई। अब एक काम करते हैं 1/2 बाहर ले लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा sec t और dt बचेगा। तो 1/2 और यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा log और sec t प्लस tan t प्लस का c। अब t की जगह वैल्यू पुटअप कर लें, क्योंकि जो हम लोग माने होते हैं वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू ज़रूर लिखते हैं। तो sec हो गया 2x हो गया प्लस tan 2x हो गया और प्लस का हो गया c, और यही हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x प्लस c। ठीक है, c होता है कांस्टेंट, बाकी जो होता है वो प्रोसेस हो गया।
ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिस होंगे उसी के, जो अभी मैंने आप लोगों को 4 फॉर्मूले बता रखे हैं। उसमें से एक tan x का फॉर्मूला है, एक sec x का है, cosec x का है, cot x का है। ये सारे फॉर्मूले आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, इनके सोल्यूशन याद रखिएगा और इनके फॉर्मूले तो बिल्कुल अच्छे से रट जाने चाहिए आप लोग को। मतलब इसमें आई थिंक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये अधिकतर फॉर्मूले, बाकी तो इसके अलावा कोई आपका ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसमें इस तरह के फॉर्मूले हों। अगर थोड़े बहुत होंगे भी तो इतना तो चलता है, आप लोग तो बड़े बच्चे हो, इतना तो याद कर ही सकते हो, है ना। छोटे बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, बड़ों को नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का ये आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल के क्लास में हम आप लोग को इसके आगे जो भी है सोल्यूशन वो सारा पढ़ाएंगे, वो सारी आप लोग को जानकारी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और साथ में आप लोग की PYQ की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की, हिंदी की भी चल रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जाके नहीं चेकआउट किया तो आप लोग जाके चेक कर लीजिए। मैंने आप लोग को इसमें डिफरेंशिएशन की PYQ करवा दिए हैं। धीमे धीमे मैं आप लोग को सारे तरह के PYQ आप लोग को करवा देंगे, जैसे कि आप लोग के लेक्चर्स दे रखे रहते हैं या जिस तरह का पैटर्न आपका TGT में आता है उस तरह के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग पढ़ते रहिएगा, जो डाउट्स हों उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।